ऑब्जेक्टिव्स एंड एजुकेशनल फिलॉसफी ऑफ स्वामी विवेकानंद। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। इस मंत्र का उद्घोष करने वाले स्वामी विवेकानंद जी को सादर नमन। उनकी जयंती एवं विचारों को हम राष्ट्रीय युवा सप्ताह के रूप में मनाते हैं। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मैं सुनीता गहलोत, व्याख्याता गृह विज्ञान, आज स्वामी विवेकानंद जी के शिक्षा उद्देश्य एवं शिक्षा दर्शन के बारे में बताने के लिए उपस्थित हूँ। भारत आज एक युवा राष्ट्र के रूप में पहचाना जा रहा है। ऐसे में चीर युवा व्यक्तित्व स्वामी विवेकानंद ही प्रेरणा का सर्वोत्तम स्रोत हो सकते हैं। उनके विचार, शिक्षा और दर्शन इतने प्रभावी हैं कि स्वामी जी के द्वारा दिए गए सैकड़ों वक्तव्यों में से कोई एक वक्तव्य महान क्रांति के लिए व्यक्ति के जीवन में आमूल परिवर्तन करने में समर्थ हैं। आज हम उन्हीं महान संत विचारक के शिक्षा दर्शन व उद्देश्यों की चर्चा करेंगे। पहले जीवन दर्शन के। विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 में कोलकाता में हुआ था, जिनका बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। उनकी मृत्यु 4 जुलाई 1902 में अल्पायु यानी 39 वर्ष में ही बेलूर मठ, पश्चिम बंगाल में हुई। गुरु के रूप में उनके प्रेरणा स्रोत रहे रामकृष्ण परमहंस। वे राष्ट्रीयता उनकी भारतीयता थी और वे आधुनिक वेदांत के दार्शनिक संत कहे जाते थे। स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति और व्यक्तित्व निर्माण है। व्यापक दृष्टिकोण अपनाते हुए स्वामी विवेकानंद ने शारीरिक, मानसिक, नैतिक, आध्यात्मिक और व्यावसायिक विकास के साथ भेदभाव रहित शिक्षा तक सार्वभौमिक पहुंच का समर्थन किया। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि जिस शिक्षा से हम अपना जीवन निर्माण कर सकें, मनुष्य बन सकें, चरित्र गठन कर सकें और विचारों का सामंजस्य कर सकें, वही वास्तव में शिक्षा कहलाने योग्य है। मानव जीवन को शिक्षा का मूल उद्देश्य मानने वाले स्वामी विवेकानंद का शैक्षिक दर्शन परंपरागत और आधुनिक शिक्षा प्रणाली का अद्भुत समन्वय है। स्वामी विवेकानंद का शैक्षिक दर्शन आज भी अत्यंत प्रासंगिक है। अब हम लेते हैं शिक्षा दर्शन के आधारभूत सिद्धांत। स्वामी विवेकानंद के शिक्षा दर्शन के आधारभूत सिद्धांत निम्नलिखित हैं। पहला, शिक्षा ऐसी हो जिससे बालक का शारीरिक, मानसिक एवं आत्मिक विकास हो सके। मानवीय संरचना ईश्वर की अनुपम कृति है, जिसमें अपार सृजनात्मक क्षमताएं एवं संभावनाएं विद्यमान हैं, जिन्हें शिक्षा के द्वारा एक सकारात्मक दिशा दी जा सकती है। शिक्षा शास्त्रियों का मानना है कि बाल्य जीवन मानव जीवन का सबसे महत्वपूर्ण शिक्षण काल है, जिसमें बालक की समस्त शक्तियों तथा मानवीय गुणों का आविर्भाव, प्रस्फुटन एवं विकास संभव होता है। शिक्षा ऐसी हो जिससे बालक के चरित्र का निर्माण हो, मन का विकास हो, बुद्धि विकसित हो तथा बालक आत्मनिर्भर बने। स्वामी विवेकानंद विद्यालय एवं परिवार के वातावरण को शुद्ध एवं पवित्र बनाने हेतु बालकों के चारित्रिक विकास हेतु क्रियाकलापों को सम्मिलित करने पर बल देते हैं। उनके अनुसार वर्तमान में ऐसी शिक्षा की आवश्यकता है जो उनके चारित्रिक निर्माण, मानव मूल्यों के सृजन एवं सुसंस्कारों के पोषण में सफल हो। देश की महानता और समृद्धि देश के नौनिहालों पर निर्भर है। चारित्रिक एवं नैतिक विकास द्वारा हम संस्कारवान एवं चरित्रवान पीढ़ी का सृजन कर सकते हैं। बालक एवं बालिका को समान शिक्षा दी जानी चाहिए। उनका कथन था कि बालक और बालिकाओं में भेदभाव न करते हुए उन्हें एक समान ही शिक्षा जो है प्रतिपादित करनी चाहिए। धार्मिक शिक्षा पुस्तकों द्वारा न देकर आचरण एवं संस्कारों द्वारा दी जानी चाहिए। शिक्षा बालक में आत्मिक निष्ठा, शिक्षा से बालक के चरित्र का गठन हो, मन का बल बढ़े तथा बुद्धि विकसित हो, जिससे वह अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। शिक्षा बालक में आत्मिक निष्ठा तथा श्रद्धा विकसित
करे एवं उसमें आत्मत्याग की प्रगति करके पूर्णता की अभिव्यक्ति करे। बालक ईश्वर की सर्वोत्तम कृति है। इस अमूल्य संपत्ति को सुरक्षित रखकर हम देश में खुशहाली ला सकते हैं। इस दृष्टि से मानव जीवन के प्रारंभिक वर्षों में बालक की समस्त शक्तियों एवं गुणों के आविर्भाव, प्रस्फुटन एवं विकास हेतु प्रयास की आवश्यकता है। बाल्य जीवन मानव जीवन का एक महत्वपूर्ण शिक्षण काल है। इसी समय विकासोन्मुखी दिशा में प्रयास किए जाएं। प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री फ्रॉयबल का विचार है कि प्रारंभिक वर्षों में शिक्षा बालक के सुसंगत विकास की नींव रखती है, अतः शिक्षा का शुभारंभ इसी अवस्था में किया जाए। प्रसिद्ध दार्शनिक फ्रॉयबल का कथन है, बालक स्वयं विकासोन्मुखी होने वाला पौधा है, अतः उनकी संभाव्य क्षमताओं एवं व्यक्तित्व गुणों का विकास नैसर्गिक रूप से किया जाए। बालक की शिक्षा उसकी अंतर्निहित शक्तियों को ध्यान में रखकर वात्सल्यपूर्ण वातावरण में की जानी चाहिए। महान शिक्षा शास्त्री एवं दार्शनिक विचारक स्वामी विवेकानंद जी के विचार भी फ्रॉयबल से मिलते हैं, जो बालक को एक पौधा एवं शिक्षक को माली की संज्ञा देते हैं। उनके अनुसार बालक स्वतंत्र रूप से पौधे की भांति बढ़ता है। शिक्षक उसकी प्रकृति एवं गुणों को बिना बदले उसे पूर्णतम एवं सुंदरतम रूप में अभिव्यक्त होने में सहायता कर सकता है, माध्यम बन सकता है, सकारात्मक वातावरण प्रस्तुत कर सकता है, निर्देशन एवं सहयोग दे सकता है। नेक्स्ट, पाठ्यक्रम में लौकिक तथा पारलौकिक दोनों प्रकार के विषयों को स्थान देना चाहिए। शिक्षा गुरुगृह में प्राप्त की जा सकती है। शिक्षक एवं छात्र संबंध अधिक से अधिक निकट का होना चाहिए। सर्वसाधारण में शिक्षा का प्रचार एवं प्रसार किया जाना चाहिए। देश की प्रगति के लिए तकनीकी शिक्षा की व्यवस्था की जाए। मानवीय एवं राष्ट्रीय शिक्षा परिवार से ही शुरू करनी चाहिए। स्वामी विवेकानंद का जीवन दर्शन व्यापक एवं विस्तृत था। वे समन्वयवादी विचारक थे। उनके जीवन दर्शन का उनके शिक्षा दर्शन पर व्यापक एवं स्पष्ट प्रभाव देखा गया। वे वर्तमान में प्रचलित बाल्यकालीन शिक्षा व्यवस्था के आलोचक थे। उनके अनुसार वर्तमान शिक्षा प्रणाली बालक के विकास एवं जीवन की पूर्णता में अक्षम है, जो केवल उनमें ज्ञान तो भर सकती है, मानवीय मूल्यों का सृजन, सुसंस्कारों के पोषण एवं जीवन में पूर्णता की प्राप्ति में असमर्थ हैं। वे शिक्षा को उनको नए रूप में प्रस्तुत करना चाहते थे। उनका विचार था कि शिक्षा का अर्थ उस सन्निहित पूर्णता का प्रकाश है जो मनुष्य में पहले से ही विद्यमान है। उनके अनुसार शिक्षा का अर्थ मात्र सूचनाओं को प्राप्त कर मस्तिष्क में ज्ञान को भरना होता तो पुस्तकालय विश्व के सबसे सर्वश्रेष्ठ संत तथा विश्वकोश ऋषि बन जाते। उन्होंने बाल्यकालीन शिक्षा के संदर्भ में इस बात पर बल दिया कि हमें ऐसी शिक्षा देनी चाहिए जिसके द्वारा बालकों के चरित्र गठन हो, मन का बल बढ़े और बुद्धि विकसित हो, बालक स्वावलंबी बन सके। स्वामी विवेकानंद का कहना है कि प्रत्येक बालक अपनी प्रकृति के अनुसार विकसित होता है। हमारा कर्तव्य है कि उसकी सुरक्षा करना एवं उसे स्वतः विकास के अवसर देते हुए विकास कार्य में आने वाली बाधाओं को दूर कर स्नेह, प्रेम, सहानुभूति, धैर्य, संयम, लगन एवं एकाग्रता जैसे मानवीय गुणों को बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। बच्चों की शिक्षा ऐसी हो जो मन को एकाग्र करना सिखाए। बालक शिक्षक, माता पिता एवं अन्य महापुरुषों के सद्गुणों को अपने जीवन में अपनाएं। योग विधि द्वारा चित्त की अवांछनीय प्रवृत्तियों का निरोध एवं मन की एकाग्रता को बढ़ाना ही शिक्षा का स्वरूप हो। उनका विचार था, ज्ञान तो मनुष्य के भीतर ही विद्यमान है। बालकों की शिक्षा का उद्देश्य उसे खोजकर उसका विकास करना है, उसकी पूर्णता को विकसित करना है। तो ये थे शिक्षा दर्शन के आधारभूत सिद्धांत जो स्वामी विवेकानंद जी द्वारा बताए गए थे। अब हम लेते हैं स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा के कुछ उद्देश्य। पहला उद्देश्य है पूर्णता को प्राप्त करने का उद्देश्य। स्वामी जी के अनुसार शिक्षा का प्रथम उद्देश्य अंतर्निहित पूर्णता को प्राप्त करना है। उनके अनुसार लौकिक तथा आध्यात्मिक सभी ज्ञान मनुष्य के मन में पहले से ही विद्यमान रहते हैं। इस पर पड़े आवरण को उतार देना ही शिक्षा है। इसलिए शिक्षा ऐसी हो जिससे मनुष्य के अंतर्निहित ज्ञान अथवा पूर्णता की अभिव्यक्ति हो सके। दूसरा उद्देश्य था
शारीरिक एवं मानसिक विकास का उद्देश्य। विवेकानंद जी के अनुसार शिक्षा का दूसरा उद्देश्य बालक का शारीरिक एवं मानसिक विकास है। शारीरिक उद्देश्य पर उन्होंने इसलिए बल जिससे आज के बालक के भविष्य में निर्भीक एवं योद्धा के रूप में गीता का अध्ययन करके देश की उन्नति कर सकें। मानसिक उद्देश्य पर बल देते हुए उन्होंने बताया कि हमें ऐसी शिक्षा की आवश्यकता है जिसे प्राप्त करके मनुष्य अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। नैतिक तथा आध्यात्मिक विकास का उद्देश्य। स्वामी जी का विश्वास था कि किसी देश की महानता केवल उसके संसदीय कार्यों से नहीं होती, अपितु उसके नागरिकों की महानता से होती है तथा आध्यात्मिक विकास परम आवश्यक है। अतः शिक्षा को नैतिक एवं आध्यात्मिक विकास पर बल देना चाहिए। आत्मविश्वास तथा श्रद्धा एवं आत्मत्याग की भावना का उद्देश्य। स्वामी जी ने आजीवन इस बात पर बल दिया कि अपने ऊपर विश्वास रखना, श्रद्धा तथा आत्मत्याग की भावना को विकसित करना शिक्षा का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। उन्होंने लिखा, उठो जागो और उस समय तक बढ़ते रहो जब तक कि चरम उद्देश्य की प्राप्ति न हो जाए। इसे उन्होंने अपना मूल मंत्र भी बनाया था। विभिन्नता में एकता की खोज का उद्देश्य। स्वामी जी के अनुसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य विभिन्नता में एकता की खोज करना है। उन्होंने बताया कि आध्यात्मिक तथा भौतिक जगत एक ही है, अतः शिक्षा ऐसी हो जो बालक को विभिन्नता में एकता की अनुभूति करना सिखाए। धार्मिक विकास का उद्देश्य। स्वामी जी चाहते थे कि प्रत्येक व्यक्ति उस सत्य एवं धर्म को मालूम कर सके जो उसके अंदर छिपा हुआ है। इसके लिए उन्होंने मन तथा हृदय के प्रशिक्षण पर बल दिया और बताया कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिसे प्राप्त करके बालक अपने जीवन को पवित्र बना सके तथा उसमें आज्ञा पालन, समाज सेवा एवं महापुरुषों और संतों के अनुकरणीय आदर्शों को अपनाने की क्षमता विकसित हो जाए। पाठ्यक्रम यानी जो करिकुलम है उसके बारे में भी स्वामी जी ने विचार रखे। स्वामी जी के अनुसार जीवन का चरम लक्ष्य आध्यात्मिक विकास है, इसलिए उन्होंने पाठ्यक्रम के अंतर्गत उन सभी विषयों को सम्मिलित किया जिनके अध्ययन से आध्यात्मिक उन्नति के साथ साथ भौतिक उन्नति भी हो सके। स्वामी जी ने आध्यात्मिक पूर्णता के लिए धर्म, दर्शन, पुराण, उपनिषद, साधु संगत, उपदेश तथा कीर्तन और लौकिक समृद्धि के लिए भाषा, भूगोल, राजनीति, अर्थशास्त्र, विज्ञान, मनोविज्ञान, कला, व्यावसायिक विषय, कृषि, प्राविधिक विषय, खेलकूद तथा व्यायाम आदि विषयों को पाठ्यक्रम में सम्मिलित करने पर जोर दिया। शिक्षण पद्धति। स्वामी जी ने सैद्धांतिक शिक्षा का खंडन करते हुए व्यवहारिक शिक्षा पर बल दिया और भारत की उसी प्राचीन आध्यात्मिक शिक्षण पद्धति को अपनाने पर बल दिया जिसमें गुरु और शिष्य के संबंध अत्यंत घनिष्ठ रहते थे। बालक का स्थान। फ्रॉयबल की भांति स्वामी जी ने भी बालक को शिक्षा का केंद्र बिंदु माना तथा बताया कि बालक लौकिक तथा आध्यात्मिक सभी प्रकार के ज्ञान का भंडार होता है, इसलिए बालक को स्वयं विकसित होने का सुझाव देते हुए कहा, अपने अंदर जाओ और उपनिषदों को अपने में से बाहर निकालो। तुम सबसे महान पुस्तक हो जो कभी थी अथवा होगी। जब तक अंतरात्मा नहीं खुलती समस्त बाह्य शिक्षण व्यर्थ है। शिक्षक का स्थान। स्वामी जी स्वयं शिक्षा में विश्वास था। वे कहते थे, हम में से प्रत्येक व्यक्ति अपना स्वयं शिक्षक है। अतः शिक्षक के स्थान पर प्रकाश डालते हुए स्वामी जी कहते हैं, शिक्षक एक दार्शनिक, मित्र तथा पथ प्रदर्शक है जो बालक को अपने ढंग से अग्रसर होने के लिए सहायता प्रदान करता है। जनसाधारण की शिक्षा। स्वामी जी ने तत्कालीन भारतीय समुदाय की आर्थिक दृष्टि से हीन दशा को सुधारने के लिए जनसाधारण की शिक्षा पर बल दिया और कहा, मैं जनसाधारण की अवहेलना करना महान राष्ट्रीय पाप समझता हूँ। यह हमारे पतन का मुख्य कारण है। जब तक भारत की सामान्य जनता को एक बार फिर उपयुक्त शिक्षा, अच्छा भोजन तथा अच्छी सुरक्षा नहीं प्रदान की जाएगी, तब तक प्रत्येक राजनीति बेकार सिद्ध होगी। देश की वर्तमान व भविष्य में आने वाली परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए हमें अपनी वर्तमान शिक्षा प्रणाली में महत्वपूर्ण परिवर्तन करने की महती आवश्यकता है। हमें ऐसी शिक्षा की आवश्यकता है जो समय के अनुकूल हो। इस प्रकार शिक्षा के पाठ्यक्रम में स्वामी विवेकानंद ने
प्राच्य धर्म, दर्शन और भाषा तथा पाश्चात्य ज्ञान, विज्ञान, तकनीक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण को स्थान दिया। उन्होंने स्पष्ट रूप से ये महसूस किया था कि पाश्चात्य जगत के भौतिक ज्ञान से हम अपना भौतिक विकास कर सकते हैं और अपने देश के आध्यात्मिक ज्ञान से पश्चिमी जगत का कल्याण कर सकते हैं। इस प्रकार से स्पष्ट है कि पाठ्यक्रम के संबंध में स्वामी विवेकानंद का दृष्टिकोण समन्वयवादी, आधुनिक और व्यापक था। स्वामी विवेकानंद का विचार था कि उपयुक्त शिक्षा के माध्यम से व्यक्तित्व विकसित होना चाहिए और चरित्र की उन्नति होनी चाहिए। सन 1900 में लॉस एंजलिस, कैलिफोर्निया में दिए गए एक व्याख्यान में स्वामी यही बात सामने रखते हैं। हमारी सभी प्रकार की शिक्षाओं का उद्देश्य तो मनुष्य के इसी व्यक्तित्व का निर्माण होना चाहिए, परंतु इसके विपरीत हम केवल बाहर से पॉलिश करने का ही प्रयत्न करते हैं। यदि भीतर कुछ सार न हो तो बाहरी रंग चढ़ाने से क्या लाभ। शिक्षा का लक्ष्य अथवा उद्देश्य तो मनुष्य का विकास ही है। स्वामी विवेकानंद जी युग दृष्टा एवं युग सृष्टा थे। युग दृष्टा की दृष्टि से उन्होंने अपने समय की स्थिति को देखा, समझा था और युग सृष्टा उस दृष्टि की उन्होंने नव भारत की नींव रखी थी। उन्होंने शिक्षा की आवश्यकता पर बल दिया था तथा उसके लिए अनेक सुझाव दिए। अतः शिक्षा के दीपक को घर घर जलाना होगा। शिक्षा के मंदिर के द्वार सभी व्यक्तियों के लिए खोल दिए जाएं ताकि कोई भी अनपढ़ न रहे। शिक्षा के द्वारा देश के विकास को चरम पर ले जाएं और सर्वधर्म के द्वारा सच्ची मानवता को अपनाएं। हम एक होकर राष्ट्रीय नवचेतना को जगाएं, नए समाज एवं नवयुग का निर्माण करें। यही हमारी स्वामी विवेकानंद जी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इसी के साथ ये मैं आज की जो चर्चा है वो यहीं पर समाप्त करती हूँ। आशा करती हूँ कि स्वामी विवेकानंद जी के शिक्षा के उद्देश्य और उनका जो शिक्षा दर्शन है वो आपने अच्छे से जाना व समझा होगा। धन्यवाद।